जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये अभी मल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है, टाइगर जयराम महतो द्वारा मल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है, मल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है। और आप लोग भी टाइगर जयराम महतो का आप भी साथ दें और मनी मन आप भी मल्यार्पण करने में इनको सहयोग करें। मल्यार्पण कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए आप सभी खतियानधारियों से निवेदन है आप लोग भी इनके सहयोग करें, आप सभी इनके सहयोग करें। सभी तमाम खतियानधारियों की ओर से फिर से एक कोयलांचल से उठा चिंगारी टाइगर जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कृपया करके मंच में किसी भी जिनका मंच को कृपया करके खाली कर दे। हमारे सभी खतियानधारियों से निवेदन है और जितना भी मीडिया बंधु हैं आप लोग भी मंच के नीचे से ही ये फोटोग्राफी करेंगे।
समिति की ओर से निर्णय है। सभी जो भी अनुचित व्यक्ति है कृपया करके नीचे चले जाए। मंच को पूरा का पूरा खाली कर दे। मंच को पूरा का पूरा खाली कर दे। मंच को पूरा का पूरा खाली कर दे। सभी को इसे निवेदन है कृपया कर मंच को खाली कर दे। मंच को खाली कर दे और तमाम खतियानधारियों, माँ, बहन, चाचा, चाची, जितने भी खतियानधारी हैं सभी से निवेदन है कृपया कर शांतिपूर्वक आप जहां हैं वहीं पे बैठ जाए। अभी हमारे मंच में आगमन हो चुका है। टाइगर जयराम महतो जो दबाने आए हैं, बेलंजन से चिंगारी निकलकर ये सरंगा में दौड़ने आए हैं और जितने भी यहाँ पे रंगेश यार हैं सभी इस टाइगर जयराम महतो का दहाड़ से सुनते ही सब भाग जाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए ये यहाँ महाजुटान में इनको स्वागत किया। और अभी कुछ ही पल इनके मुख से निकला हुआ दहाड़ आप सुनने पाएंगे। ये टाइगर जयराम महतो संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। जैसे टाइगर जयराम महतो पहले था, आज सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। ठीक उसी प्रकार आज हम टाइगर जयराम महतो के सभी साथ हैं। इसीलिए कृपया कर ये जो घेरा है, घेरा के बाहर चले जाएं। सभी हमारे वॉलेंटियर के अलावे जो भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति जो भी खतियानधारी हैं कृपया करके थोड़ा सा हमारा जो बाउंड्री है, सुरक्षा जगह है, उस सुरक्षा जगह से कृपया करके बाहर चले जाएं। यह हमारे समिति का ओर से निर्णय है और आपसे अनुरोध भी है यह कर्म करके आप हमारा सहयोगी बने, हम आपके आभार बने रहेंगे। अभी हमारे झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति जगदलपुर पश्चिम सिंहभूम के बहुत ही सक्रिय सदस्य, इन सभी के सहयोग से ही आज ये महाधिकार का आयोजन संभव हो पाया है। और उनमें जो लोगों का नाम मैं बोलूंगा वो हमारे मंच के ऊपर चले आएंगे, जो लोग अति सक्रिय, अति संवेदनशील, अति सक्रिय सदस्य हैं। इनके बिना ये संभव ही नहीं था। ऐसे लोगों का नाम मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लोग मंच में चले आएंगे। सभी मिलकर हम इस टाइगर जयराम महतो के साथ एक फोटो लेंगे, उसके बाद का कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उनका नाम मैं बोलने जा रहा हूँ जो इस प्रकार है। पहला है करण महतो जो अति सक्रिय सदस्य हैं और अच्छा ठीक है, जितने भी हमारे मिलता मिला था सोबे इनका आपको सोबे को याद है दुबे जिमी बिना हुआ था दुबे देखिए ना बैठिए आप लोग और बैरिकेडिंग के अंदर जितने अगर आप लोग आगे खड़े हो जाएंगे तो पीछे हमारी बहन है उन लोग को दिखाई नहीं देगा। कृपया कहते आपसे आग्रह है साइड हो जाए। मीडिया के अलावा और कोई भी ऐसा व्यक्ति आ रहा है चाहे कमेटी के सदस्य क्यों ना अभी आपके सामने खड़ा हुआ ये जो छोटा सा बच्चा जैसा दिख रहा टाइगर तो टाइगर होता है, वो बच्चा हो या पूरा हो या जवान हो। अब आपके सामने मैं उन्हें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इनके मुख से सुने हुए बातों को शेयर करेंगे हमारे साथ और हम उसका अनुसरण करेंगे। टाइगर जयराम महतो आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कृपया करके आप ग्रहण करेंगे। हमारे जो स्वागत के लिए जो बहाने थी, स्वागत के लिए जो वाहन लोग थी कृपया कर मंच में चले आए। स्वागत के लिए जो वाहन लोग का नियुक्त किया गया था वे वाहन लोग कृपया करके हमारे माइक के समक्ष चले आए। जल्द से जल्द आने का कष्ट करें। मुखिया के साथ जो मुखिया है मान सिंह बोदरा कृपया कर मान सिंह बोदरा कृपया कर आप मंच के समक्ष माइक के सामने चले आए।
नारसिंह बोदरा जो मुखिया है, नारसिंह बोदरा जो मुखिया है, उनके साथ जो अभी महिला जिन बच्चियों को हम लोग स्वागत के लिए रेडी किए थे, वे लोग कृपया कर मंच में चले आए, हमारे माइक के समक्ष चले आए और अब सीधे आपको सुनने को मिलेगा टाइगर की दहाड़। मैं टाइगर जयराम महतो को ये माइक सौंप रहा हूँ और तहे दिल से मैं स्वागत भी कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, सभी सदस्यों से निवेदन करते हैं कि मंच से नीचे चले जाएं। अच्छा, तो सभी मेंबर्स कृपया करके आप मंच से नीचे चले जाएं, यही निवेदन है हमारे ओर से। सभी मेंबर्स नीचे चले जाएं। नीचे आ जाइए, सकते हैं जितने भी समिति के सदस्य हैं नीचे आ जाइए। मैं झूमर ग्रुप के संपादक जिन्होंने कल्चर प्रोग्राम आप लोगों के सामने आयोजित किया और हम लोग अभी मेरे मनोहरपुर की टीम से की तरफ से सबों को गुजारिश करूंगा कि यही कार्यक्रम कल मनोहरपुर में रखा गया है। मैं आप सबों को स्वागत निवेदन करता हूं, यथासंभव आप भी हमारे लिए पहुंचे और भीड़ का हिस्सा बने। मेरी ओर से झूमर सिंह ललित की ओर से बाबा जयराम का एक संदेश है, परिंदों को मंजिल मिलेगी एक दिन, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। 1932 का हक मिलेगा, ये जयराम जी के तेवर बोलते हैं। महिलाएं जो लोग खड़े हैं कृपया करके बैठ जाए, शांतिपूर्वक सुनेंगे। अभी हमारे शांतिपूर्वक सुनेंगे, इसलिए हेलो। तो अभी सीधा हमारे समाज टाइगर जयराम महतो का प्रत्यक्ष दर्शन आप सभी का हो रहा है, इसलिए आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार करें। अभी थोड़ा का हाथ में ये माइक जाएगा और उनके विचार हमको सुनने को मिलेगा, उनके विचार हमको सुनने को मिलेगा और वो विचार हम लोग सुनेंगे और अमल करने का प्रयास करेंगे। इसलिए एक जल्दी से तो अभी बढ़ जाइए, जल्दी उधर से और कृपया करके हल्ला ना करें, शांतिपूर्वक बने रखें। जस्ट अभी दे रहे हैं बस। हाँ अभी देखिए, जल्द अभी आप मैं आपके समझ ये माइक टाइगर जयराम महतो को सौंप रहा हूँ। टाइगर जयराम महतो का वक्त डायरेक्ट आप सुनिए लाइव। धन्यवाद। कोल्हान की क्रांतिकारी धरती में आप सभी को हुल जोहार करते हैं। आवाज सब तक जा रही है ना? सभी आवाज सब तक जा रही है। तो सबसे पहले ये कोल्हान क्रांति की धरती रही है। इस धरती में अनेकों वीर पैदा किए हैं। आज बेशक ये आग कोलांचल से लगी है, लेकिन कोल्हान को भी बराबरी के साथ उस आंदोलन में सहयोग करना होगा। ये कोल्हान की धरती तो सबसे पहले कमेटी के तमाम सदस्यों का आभार, अभिनंदन, जिनके प्रयास से
अथक प्रयास से आज लोग इस जनसभा में, जन जागरण सभा में आए हैं। तमाम मीडिया कर्मी, हमारे बीच बैठे इंटेलेक्चुअल पर्सन, बुद्धिजीवी वर्ग, सबको धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और विशेष धन्यवाद हमारी माताएं बहनें, आपको भी धन्यवाद करते हैं। और प्रशासन की भी टीम आई है, उन्हें भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इनका हमेशा सहयोग रहा है। और साथ ही आप सभी का आज इस आंदोलन को, अच्छा हम यदि अपनी भाषा में कहेंगे तो आप समझ नहीं सकेंगे ना। हम परासनाथ पहाड़ से आए हैं, तो उधर की भाषा और इधर की भाषा थोड़ा सा बने टर्न चेंजिंग हो सकता है। जब समझ में नहीं आए तो कहिएगा, फिर हम इंग्लिश बात करेंगे। मुझे पा रहा है मैं कहीं देखी तो नहीं मुझे पा रहे हैं, समझे पा रहा है ना। हमारा आवाज क्या है, दोनों की आवाज क्या है ना। आज अच्छा दोनों में कहेंगे। तो सबसे पहले आज 21 साल बाद झारखंड की जमीन में, झारखंड की सरजमी में ये आग फिर से लगी है। आज सबसे पहला बात कि यदि हम लोग आंदोलन करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को इससे क्या फायदा होगा। यदि हम आंदोलन नहीं करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को नुकसान क्या होगा, इन चीजों को समझना होगा। ऐसा तो नहीं कि किसी ने बुलाया और हम लोग हजारों की भीड़ में सभा में आ गए। सबसे पहले जानना होगा, समझना होगा कि आज आंदोलन की आवश्यकता। हमारी ये माटी, कोल्हान की माटी, यहाँ हमेशा आंदोलन हुआ है। चाहे ढाल विद्रोह की बात करें, चुहार विद्रोह की बात करें, भूमिक विद्रोह की बात करें, कोल विद्रोह की बात करें या भौ विद्रोह की बात करें, इस मिट्टी ने हमेशा वीर पैदा किया। आज इस मिट्टी को फिर से आवश्यकता है अपने वीरों को रिपीट करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आभास हो रहा है कि यहाँ जो वीर थे, जिन्होंने अंग्रेजों के बाद खट्टे किए थे, आज हमारी वीरता में कुछ कमी आई है। ये बात हमें मानना होगा। ये बात इसलिए मानना होगा क्योंकि आज अगर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार है तो कोल्हान की माटी में। अब आप कहेंगे कैसे, आप कहेंगे कैसे। सुनने में आया है यहाँ यूरेनियम उत्पादन होता है, सही है कि गलत है। जिस प्रकार हमारे धनबाद में, बोकारो में कोयला मिलता है, आपके यहाँ यूरेनियम मिलता है ना। यूरेनियम यहाँ की माटी में, यूरेनियम यहाँ की माटी में मिलता है। इसे फिल्टर करने के लिए कहाँ लेके जाया जाता है, हैदराबाद। क्या ये सही है? क्योंकि कोल्हान आपका है, आप उसके बारे में हमसे अच्छा जानते हैं। क्या माताओं बहनों ये सही है कि यहाँ की माटी में यूरेनियम मिलता है, उसे फिल्टर करने के लिए हैदराबाद लेके जाता है। फिल्टर समझते हैं ना, हम लोग पानी छांटते हैं ना, पानी जल गर्दा हो देखो, कपड़ा से तो छांटते हैं और छांटने के बाद कचरा को फेंकते हैं। ठीक उसी प्रकार जादूगोड़ा कोल्हान की माटी में यूरेनियम पाया जाता है, इसे फिल्टर करने के लिए हैदराबाद लेके जाया जाता है। चलिए यहाँ तो ठीक है, यदि वहाँ फिल्टर में सुविधा बढ़िया है तो चलिए यहाँ तक ठीक है कि भैया यहाँ का यूरेनियम आप फिल्टर कहीं कीजिए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन फिल्टर करने के बाद कचरा बचता है, पानी को छांटने के बाद कचरा भी बचता है। आप जानते हैं कि नहीं, पानी छांटने के बाद जो बढ़िया पानी है वो नीचे चला जाता है और जो कचरा बचता है वो ऊपर रहता है। तो ठीक उसी प्रकार यूरेनियम को भी फिल्टर करने के बाद उसमें कचरा बचता है। यूरेनियम फिल्टर कहाँ होता है, हैदराबाद में फिल्टर होता है, हैदराबाद में। यानी कचरा भी वहीं आता होगा, जब फिल्टर वहां हो रहा है तो कचरा भी वहीं बन रहा है। लेकिन आपको दुर्भाग्य की बात कहें, हंसी की बात कहें या दुख की बात कहें, वो कचरा फिर से झारखंड में डंपिंग किया जाता है। इतना बड़ा अन्याय दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है जितना अन्याय आज झारखंडियों के साथ हो रहा है। आज पेपर के
क्योंकि कुछ अखबार वाले हमेशा झारखंड के आंदोलन को विभ्रमित करना चाहते हैं कि कोल्हान के लोग अलग देश मांग रहे हैं। बहुत गलत बात है। कोल्हान के लोग अलग देश नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी स्वशासन व्यवस्था को मांग रहे हैं, गुंडाबाजी की व्यवस्था को मांग रहे हैं। आप भी भ्रमित ना करें, हम अलग कंट्री नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी स्वशासन व्यवस्था मांग रहे हैं, हम अपनी ग्राम सभा मांग रहे हैं। क्या हमारी मांग गलत है क्या? अरे भाई क्यों नहीं मांगे? माटी मेरी, जमीन मेरा, नियम मेरे, कायदे कानून मेरे। और बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी करेंगे, वहां के लोग यहाँ बाबू बनेंगे, तो हम तो मांगेंगे ही अपनी व्यवस्था, हम मांगेंगे ही अपनी व्यवस्था। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि मेरा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है। ये क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है। और 5वीं अनुसूची यानी सबसे पहले अगर किसी का विकास होगा, अगर किसी को संरक्षण मिलेगा, तो वहां के आदिवासियों को मिलेगा। तो हम गलत रहा है। गलत तो वे लोग हैं जो हमारी व्यवस्था पे डिस्टर्ब करते हैं, जो हमारे आंदोलन को विभ्रमित करते हैं, वे लोग गलत हैं। कोल्हान की माटी ये माटी है, फोटो होगी, ये माटी बड़े होगी, ये माटी नारा होगी। उनका आंदोलन क्या था कि भैया हम लोग अंग्रेजों को लगान नहीं देंगे। क्यों देंगे? लगान क्यों देंगे? अंग्रेजों के बाप की जमीन है कि हम लगान देंगे? लेकिन ये जमीन मेरे पुरखों की है। मेरे पुरखों ने यहाँ के आदिवासी हार में नहीं दिया है। क्या बताया बहने? ये जमीन आपको किसी ने गिफ्ट में दिया है क्या? गद्दे गिफ्ट में मिला है? असंख्य बलिदान, पसीना बहाने के बाद ये माटी मिला है। इस माटी को ऐसे कैसे दे देंगे? और क्यों देंगे? क्यों देंगे? ये माटी मेरी माँ है, ये माटी मेरी जन्मभूमि है, ये माटी मेरी जननी है, ये मेरी है और मेरी ही रहेगी। आज समझना होगा कि लड़ाई क्यों जरूरी है। आज सबको समझना होगा कि आज लड़ाई क्यों जरूरी है। आपके बगल में चांडिल का डैम है, सुना है ना आपने? आपके बगल में चांडिल का डैम है। तो डैम बनता है तो डैम से क्या होता है? उस पानी से बिजली बनता है। डैम के उस पानी से बिजली बनता है। चलिए ठीक है, तो भैया बिजली किसको मिलना चाहिए पहले? अरे जिनका गांव उस डैम में चला गया। चांडिल के डैम बनने में 84 मोजा गया है ना? 84 मोजा यानी 100 गांव, लगभग 100 गांव उस चांडिल के डैम बनने के समय हुआ। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि विकास होना चाहिए, डैम बनना चाहिए, क्योंकि डैम से बिजली बनती है। हम मानते हैं कि डैम बनना चाहिए। लेकिन भैया यदि बिजली बनी है मेरे विस्थापन से, मेरे गांवों के डूबने से, तो पहले कहाँ जलना चाहिए? मेरे यहाँ जलना चाहिए ना, जिनका खेत डूबा है, जिनका गांव डूबा है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि मेरा पानी मेरा पसीना, हमार पानी हमार पसीना, और बिजली जले तो शेख हसीना। बिजली बनेगा चांडिल के डैम में, बिजली बनेगा माथैन में, बिजली बनेगा कोणार्क डैम, तेनू घाट के डैम में, पंचायत डैम में, झारखंड की जमीन में। और बल्ब कौन जलाएंगे? कलकत्ता के लोग। उसके बाद भी बांग्लादेश की महारानी शेख हसीना प्रधानमंत्री। हाय रे अन्याय, मेरी माटी मेरा जल समाधि मेरे गांव का, इतना अन्याय इतना अत्याचार दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि कंपनी बनने के लिए दुनिया में जमीन नहीं लिया गया। कंपनी बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए पूरे दुनिया में जमीन लिया गया। चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, मलेशिया हो, कुवैत हो, दुबई हो, हर जगह जमीन लिया गया। लेकिन जिनकी जमीन ली गई है पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जिनकी जमीन ली गई है, उन्हें या तो नौकरी मिला है या तो उन्हें अच्छा पैसा मिला है पूरी दुनिया में। लेकिन झारखंड को क्या मिला है?
विस्थापन मिला है, पलायन मिला है और आवाज करने पे गोली मिला है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं कि भीड़ देख के मंच में आके हम फिल्मी डायलॉग दे देंगे। नहीं, आपके पास बड़ा बड़ा मोबाइल है, अभी समय नहीं मिलेगा, घर जाने के बाद गूगल कीजिएगा, इंटरनेट है, और कलिंग नगर लिखिएगा उड़ीसा। 2 जनवरी 2006 सुनने में आया था, जिस कंपनी ने प्रशासन के माध्यम से कलिंग नगर में नरसंहार किया था, वो सरायकेला पहले आई थी। सरायकेला लोग बता रहे थे वो कंपनी पहले सरायकेला आई थी। सरायकेला के लोगों ने कहा हम जान देंगे, जमीन नहीं। उन्होंने एकजुटता के साथ लड़ा। तब कंपनी कहां चली गई? वो कंपनी चली गई उड़ीसा। उड़ीसा तो समझ रहे ना, आपके बगल में उड़ीसा, वो अलग राज्य है, हमारा राज्य नहीं है, वो अलग राज्य है। कंपनी चली गई उड़ीसा। उड़ीसा में भी वहां के आदिवासियों ने विरोध किया, क्योंकि कंपनी को जमीन चाहिए था एक पहाड़ में, एक जंगल में। वहां के ग्राम देवता या कोई देवता निवास था, ग्राम था, जहर खान, आप लोग समझ रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार उड़ीसा के जो आदिवासी थे, उनका वहां कोई देवता था। उन्होंने कहा ये जमीन, ये जंगल, ये पहाड़ मेरे पूर्वजों का है, यहाँ हमारे देवता निवास करते हैं, आप हमें बेघर ना करें, आप हमें बेदखल ना करें। बदले में उन्हें गोलियां मिली थी, 13 लोगों को जान से मारा गया था। लेकिन आज वो घटना लोगों ने आज भी जिंदा रखा है। सिर्फ मारा ही नहीं गया, सिर्फ गोली नहीं मारा गया, उनके हाथ पांव अलग अलग काट दिया गया। इतना निरंकुश, इतना हैवानियत कि आप सोच नहीं सकते। आज भी कलिंग नगर उड़ीसा में 6 को हाथ आदमी रखा हुआ है, 6 को मुर्दा हाथ। मुर्दा हाथ समझ रहे ना, यानी मरा हुआ आदमी का 6 को हाथ आज भी है उड़ीसा में। उसको जलाया नहीं गया है, उसको दफनाया नहीं गया है, क्योंकि वे लोग पता ही नहीं कर पाए कि कौन सा हाथ मंगरा का है, कौन सा हाथ बुधना का है और कौन सा हाथ शुक्रा का है। 6 कटे हाथ आज ही प्रतीक्षा में है, आज ही प्रतीक्षा में है कि आप आए और इंसाफ हो। लोग कहते हैं ना, भारत एक संवैधानिक देश है, भारत में आम आदमी को भी उतना ही अधिकार है जितना राष्ट्रपति को है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन सही मानिए वे केवल फिल्मों में होते हैं, हकीकत में गरीब और गरीब गर्दन तक ही हाथ जाते हैं। अगर इतना ही मेरे देश की व्यवस्था अगर इतनी ही मजबूत है, अगर इतना ही विश्वास है, तो जाइए पहले कलिंग नगर उड़ीसा के उन 6 कटे पंजे जो आज भी पड़े हैं, उनको इंसाफ दिलाइए, उनका अंतिम संस्कार कीजिए। आज मेरी माटी, मेरी सरजमीन, लेकिन लगातार लोग लूटने का काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, यदि हम लोग सभी वोट के बंगाल चले जाएंगे, क्या हम लोग बंगाली कहे जाएंगे? यहाँ जितने आज चकरधरपुर में जितने लोग हैं आज इस सभा में, हम लोग यदि चले जाएंगे बंगाल, क्या लोग हमें बंगाली कहेंगे? क्या वहाँ हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने दिया जा सकता है? क्या नौकरियां मिलेंगी? क्या नौकरियां वहां मिलेंगी? हम उड़ीसा जाएंगे, क्या हमें उड़ीसा का माना जाएगा? हम बिहार जाएंगे, क्या हमें बिहारी माना जाएगा? तो झारखंड सबका क्यों है भाई? झारखंड के लिए कानून क्यों नहीं? झारखंड सबका ठिका लेके रखा है क्या? कोई कभी आए, किधर से भी आए, एक बित्ता जमीन चुरा के भी ले ले, झारखंडी कहलाएगा? इतना अन्याय का है भाई? झारखंडियों के साथ इतना अन्याय क्यों? हमने कौन सा गुनाह किया है? हमने अलग राज्य किस लिए लिया है? क्या हमने एक दिन में राज्य मिला है? 88 साल हमने संघर्ष किया है। 1912 में पहली बार झारखंड आंदोलन की गूंज हुई थी, हमें 2000 में मिला। 88 साल, 88,000 लोगों का रक्त बहा है, तब हमें झारखंड राज्य मिला है। हम सबको झारखंडी क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे सबको झारखंडी? झारखंडी जब हर व्यक्ति बंगाल में रहने वाला बंगाली नहीं, बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति बिहारी नहीं, तो झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति झारखंडी कैसे हो सकता है? और क्यों होगा? क्यों होगा? इसी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए यह आवाज पूर्वांचल से उठा था। यह आवाज
लेकिन बिना कोल्हान के सहयोग से ये झारखंड तक नहीं फैल सकता। कोल्हान की माटी वीरों की माटी रही है। यहाँ के वीरों ने हम अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ाने का काम किया है। इसी माटी में अनेक वीर हुए। तो मैं निर्मल दा की एक पंक्ति को दोहराना चाहूंगा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब। आज आवश्यकता है, आज फिर से आवश्यकता है आंदोलन को धार देने की। अगर आज नहीं लड़ते हैं, मैंने बार बार कहा है, आई एम नॉट ए लीडर, आई एम ए फिलोसोफर बिकॉज आई एम ए स्कॉलर ऑफ पीएचडी। मैंने बार बार कहा है कि मैं कोई नेता नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं फिलोसोफर हूं। मैं आपको अपने भविष्य का दर्शन कराने आया हूं कि नहीं लड़ते हैं तो क्या नुकसान होगा। सबसे पहला नुकसान, एक वेबसाइट देख रहे थे, उस वेबसाइट में लिखा है नौकरी के बारे में 12,500 के आसपास पेमेंट है। वो नौकरी मिलेगी जमशेदपुर में। नौकरी देने का काम जो कंपनी करेगी वो जमशेदपुर झारखंड में है। जो आके नौकरी करेगा जमशेदपुर झारखंड में करेगा, लेकिन नौकरी कौन करेगा पता है? वहां लिखा है एक लाइन में, ओनली बिहारी कैंडिडेट्स आर अलाउड। इतना अन्याय दुनिया में नहीं होता है जितना अन्याय झारखंड में हो रहा है। पता नहीं कि कोल्हान जो वीरों की धरती रही है, यहाँ के वीरों ने, इस पीढ़ी ने हथियार कैसे डाले। आज ये लोग, ये बेईमान, ये दुराचारी लोग इतने यदि हावी हुए हैं तो कहीं ना कहीं वक्त के साथ हमारी वीरता में दीमक लगा है। बिना लगने का काम हमारी वीरता में हुआ है, इसलिए आज ये लोग हावी हैं। वरना जो माटी वीरों की थी, किसी का साहस नहीं था, आंख से आंख मिला। एक बात बताइए, यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट सबके घरों में है ना? सबके घर के बच्चे पढ़ते हैं ना? क्यों पढ़ाते हैं उन्हें? आगे नौकरी लेंगे बोल के। नौकरी लेगा, सही बात है। इसीलिए पढ़ाते हैं ना कि बेटा रहे चाहे बेटी रहे, एवं छोटा मोटा नौकरी करे। नौकरी क्यों करे? पैसा थोड़ा सा कमाए। पैसा क्यों कमाए? अरे पैसा कमाएगा तभी ना जरूरत पूरा होगा। जिंदगी को जीने के लिए जो जरूरत का सामान हमको चाहिए वो पैसा से पूरा होगा। पैसा नौकरी से आएगा। नौकरी के हम पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ तो नौकरी हमको मिल ही नहीं रहा। इसमें भी साजिश है। यदि हमें नौकरी नहीं दी जा रही है मेरे राज्य में, इसमें भी बड़ी साजिश है। साजिश ये है ना, क्योंकि झारखंड के इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए हैं अंग्रेजों के खिलाफ, वो आंदोलन तब हुआ है जब अंग्रेजों ने हमारी माटी पर नजर लगाई। वो आंदोलन तब हुआ है जब अंग्रेजों ने हमारी माटी पर नजर लगाई। यानी हमारे लोगों का गर्व क्या था? माटी। थोड़ा सा समझिएगा कि ये लोग हमें नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारे राज्य के जो प्रथम नागरिक होते हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय, उन्होंने लेटर में जारी किया है कि निजी कंपनी, यानी सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट में भी छोटा मोटा कंपनी आएगा, वहां 75% झारखंडी को नौकरी मिलना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राज्य के प्रथम नागरिक अपने लेटर पे लिख के कह रहे हैं। तो नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं, समझिए। यदि ये नौकरी देंगे तो पैसा हम कमाएंगे। यदि हम पैसा कमाएंगे